हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लास फ्रॉम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर हम पढ़ रहे थे ग्रेटेस्ट इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उस पर ही बात करते हैं, उस पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आपने देखा जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने जो है, मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली फंक्शन दो तरीके से हम करते हैं। पहला तो आपको मैंने बता दिया फंक्शन जो है क्या होता है, एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जब आपका x जो है कोई भी जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली मतलब इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे भी आपका ब्रेक पॉइंट नहीं आ रहा है या कहीं पे भी उसमें कांस्टेंट नहीं टर्म नहीं आ रहा है, डायरेक्ट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो x1 ये है तो x2 इधर होगा, है ना। x1 अगर 1 है, x2 4 है, तो आप देख रहे हैं साथ साथ कि x1 जो है लेस देन है x2 के। तो वहीं पे तो आप ये भी देख रहे हैं सर, y2 इधर होगा और y1 इधर होगा, तो दैट मीन्स y1 भी क्या है, y2 से छोटा होगा। और y1 y2 को नाम हम क्या देते हैं, सेम है, fx1 fx2। क्लियर। फिर हम आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे x1 2 3 2 4 6 ये हो गया। और ग्राफ जो है हम हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ हम ग्राफ देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, इंक्रीजिंग जा रहा है, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ हमेशा क्या है, देखा जाता है। क्लियर। फिर आगे बढ़ेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या है, ये एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। ठीक है, एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। तो एक चीज इंक्रीज हो रही है, एक चीज डिक्रीज हो रही है। जैसे कि कोई प्रोडक्शन ले लो, कोई चीज बन तो रही है बट उसका प्रोडक्शन हो रहा है, बट उसकी सेल नहीं हो रही, सेल कम हो रही है। गाड़ी बनाए जा रहे हैं बट गाड़ी बिक ही नहीं रही है। ठीक है, तो आप प्रोडक्शन है बट सेल नहीं है। तो इस हिसाब से ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, इस तरह का ग्राफ बनेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो x1 है वो यहाँ 1 है, x2 5 है। तो अगेन यहाँ पे जो x1 है वो क्या है, लेस देन है x2 के। जो x1 है वो लेस देन x2 के। बट जो y1 की बारी आती है तो y1 कहाँ है, y1 यहाँ कहीं होगा, 6 7 में होगा, y1 हो गया 7। और y2 क्या हो गया सर, y इधर देखिए ये हो गया 1। तो यहाँ पे क्या गलत, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये बड़ा हो गया। यानी कि सर y1 यहाँ पे बड़ा हो गया y2 से, या उल्टा हो जाता है ना। यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दैट मीन्स x1 x2 से छोटा है तो हर केस में रहेगा, बट fx1 यानी y1 जो है बड़ा होगा fx2 से। तो इस तरह का जो फंक्शन आपको दिखेगा जहाँ x1 या y1 इंक्रीजिंग होगा y2 से, तो आप बोल सकते हैं कि सर दैट इज क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। फिर इंक्रीजिंग फंक्शन आता है। इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि आप, मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपने एक जॉब स्टार्ट की तो आपकी सैलरी 5,000 हुई, फिर 10,000 हुई, फिर 10,000 के बाद कुछ टाइम तक 10,000 ही रही, है ना, कुछ टाइम 10,000, फिर आपकी फिर सैलरी बढ़ी 15,000 ही, फिर ऐसे बढ़े, वैसे बढ़ते बढ़ते फिर कांस्टेंट, यानी कि कहीं कांस्टेंट भी हो रहा है और कभी कभार कांस्टेंट भी हो रहा है। तो दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन सेम यही होता है जहां पे fx1 यानी y1 जो है लेस देन होता है y2 के। सेम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह देखोगे आप, तो सेम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह आपको दिखेगा fx1 इज लेस देन fx2। बस क्या हो जाता है, एक इक्वल्स टू का साइन साथ में लग जाता है, तो वो आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर आ जाता है। क्लियर। सेम फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन कि जैसे आपका होता है fx1 इज ग्रेटर देन fx2, एक लेस देन सॉरी इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। फिर आपके मैंने पूरे एक साथ चार्ट बनाया, हाँ, नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में क्या होगा कि भैया x तो इंक्रीज हो रहा है, x1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, बट y अगर 5 है तो y क्या है, कांस्टेंट ही आपको यहाँ दिख रहा है ना। y क्या, हमको कांस्टेंट ही यहाँ पे y दिख रहा है। तो x इंक्रीज हो रहा है और y क्या है आपका, कांस्टेंट है। फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपका नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग था। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है सर, fx1 लेस देन fx2। और इंक्रीजिंग क्या होता है सर, ये इक्वल्स टू का साइन लग जाता है। सेम डिक्रीजिंग, ये सब हम पीछे पढ़ के आए। ठीक है। तो फिर उसके बाद दो पॉइंट ये थे कि इफ dy बाई dx इज पॉजिटिव, अगर dy बाई dx आपका पॉजिटिव आ रहा है देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड इफ dy बाई dx इज नेगेटिव आ रहा है देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब कुछ सवाल ये होता है सर, dy बाई dx यूज होगा कहाँ, डेरिवेटिव यूज होगा कहाँ, आपने तो यूज किया ही नहीं, आपने तो ये क्या है। तो इसके क्या है, इसका डेरिवेटिव जो है यूज कैसे होगा उस पर बात करते हैं, इस पर चर्चा करें। ठीक है। चलिए अब जो है हम मान लेते हैं थ्योरम जो है यहाँ पे आपको बताता हूँ। लेट एफ या एफ कुछ भी मान लो, एफ बी या फंक्शन है, लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ कोई फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ भी आप मान लेना। ठीक है, विच इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। ठीक है, जो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब ब्रेक नहीं हो रहा है,
कॉन्टिन्यूस मतलब लिमिट एंड डायरेक्ट में बताना, कॉन्टिन्यूस मतलब ब्रेक नहीं हो रहा, ग्राफ चल रहा है, कॉन्टिन्यूएशन ए बी, ठीक है, ग्राफ आपका चल रहा है, ये इसका मतलब है। एंड डिफरेंशियल, तो देन पहला आप इसमें देखो, पहला देखेंगे कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए बी, इफ f dash x is greater than 0, if f dash x is greater than 0, ठीक है, और जहां पे फॉर ईच x x बिलोंग्स टू a और b, यानी इन ए बी पे x बिलोंग कर रहा है, देन इफ f dash x मतलब क्या है, dy by dx, ठीक है, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या क्या मेन मेन चीज हो गई यहाँ पे, एक तो आप बोल दिया इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन फंक्शन इज, यहाँ पे ही नहीं लिखते, आगे लिख देते हैं इसको ना, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। दूसरा देखेंगे, इफ, भाई दूसरा इसी का आपको पता है क्या हो सकता है, इफ फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन सेम वही रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्लियर, ठीक है। तीसरा है, पता होगा क्या होगा, इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, जहां पे एक्स बिलोंग करेगा ए और बी दोनों को, देन फंक्शन इज, नहीं ये गलत लिख दिया मैंने, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देखो ग्रेटर देन 0 था, भैया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, और इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0, एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जब dy बाई डी एक्स आपका क्या होगा, 0 से कम होगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसमें सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यही क्या इंक्रीजिंग, तब जबरदस्त। अब चौथा क्या होगा, आप लोगों को पता होगा ही अब, कि सर इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0, एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था तो ओनली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। चार, फिर आएंगे पांचवें पॉइंट पे, कांस्टेंट आपको पता ही है, तो दैट फंक्शन इज ओनली डिक्रीजिंग। पांचवा पॉइंट क्या है, इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, अगर एफ डैश एक्स 0 पे आ जाता है फॉर ईच देन फंक्शन इज कांस्टेंट, फंक्शन इज कांस्टेंट का मतलब नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आपका फंक्शन क्या है, ना ही इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज। कौन सा वाला केस की बात की मैंने, ये हमने कौन से केस की बात की, हमने इस केस की बात की, जब आपका एफ डैश एक्स यानी कि आपका जब डिफ्रेंशिएशन आपका 0 के बराबर आ जाएगा, देन यू कैन से दैट कि ना ही फंक्शन बढ़ रहा है ना ही फंक्शन घट रहा है, क्लियर, दैट्स इट। चल चलिए राइट डाउन, चलिए
show that function fx equals to 7x minus 3 is increasing on R या strictly increasing on R, is strictly increasing on R. कैपिटल आपको R आपको पता है किसके लिए नोट करते हैं, रियल नंबर्स के लिए नोट करते हैं ना, वास्तविक संख्या। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? अब आप देखेंगे रियल नंबर्स पे है ना, तो रियल नंबर्स तो आप मान लो इस क्वेश्चन के लेट दोनों तरीके से करेंगे, पहला fx1 वाला तरीका भी कर बताऊंगा, फिर डिफरेंशिएशन वाले तरीके पे भी हम बात करेंगे। लेट x1 and x2 be any two real number, be any two numbers in R, कोई भी दो नंबर्स हैं इन R, कैपिटल R, ठीक है। देन ठीक है, x1 इज लेस देन x2, ठीक है। देन हमें प्रूव करना है कि हमें क्या प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर की कंडीशन क्या होता है कि सर जो x1 होता है वो x2 के कम होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक चीज यहाँ पे करनी है कि मेरे को यहाँ पे fx1 जो है, जो ये फंक्शन है, इसमें अगर मैं आप समझो fx है 7x माइनस 3 है, इसमें मैं x की जगह a डाल दूं तो ये हो जाएगा 7a माइनस, इसकी जगह मैं x1 डाल दूं तो x की जगह 7x1 माइनस 3 आ जाएगा। करेक्ट हो सकता है सर, है ना? तो वही चीज हम याद करेंगे। तो x1 तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे फंक्शन इसी तरह बनाना है जो पर मल्टीप्लाई, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, पहला तरीका काफी बच्चों को पसंद नहीं आएगा, काफी लोग इसमें लॉजिक ढूंढेंगे, ठीक है, बट मैं आपको फिर भी दोनों तरीके 7 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने 7 से किया, मैथ्स में हम कर सकते हैं। तो सर जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे -3 भी चाहिए दोनों साइड, तो मैं लिख सकता हूँ सब्ट्रैक्ट बाय -3 या सब्ट्रैक्ट बाय 3 ऑन बोथ साइड, नॉट -3, सब्ट्रैक्ट बाय 3 ऑन बोथ साइड। सब्ट्रैक्ट बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो 7x1 माइनस 3 और 7x2 माइनस 3 दोनों साइड कर दिया हमने, तो हमने मान लिया। तो देयरफॉर या मैं बोल सकता हूं कि 7x1 कब आया होगा, जब fx के रखा होगा। तो देयरफॉर जो fx1 है वो भी x2 कब आया होगा, जब x यहाँ पे x2 रखा होगा। तो फंक्शन x2 जो है, ठीक है। तो अब यहाँ हो तो गया, अब लिख लो देयरफॉर बाय डेफिनेशन, हम बोल सकते हैं, हमने डेफिनेशन पढ़ी है बाय डेफिनेशन, या फिर देयरफॉर बाय डेफिनेशन इट फॉलोज बाय द डेफिनेशन, कुछ भी देख, therefore by definition it follows that f function था ना, show that the function is decreasing on R, sorry increasing, function is increasing on R, function क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? ये पहला मेथड, वो आप लोगों को थोड़ा लॉजिकल भी लगेगा और वो आप लोगों को थोड़ा समझ में भी, इधर समझ में ये भी आएगा, इजी है, कुछ नहीं करना, जो फंक्शन यहाँ है, जो ये चीज हमें यहाँ बनानी है x1 और x2 के साथ बस, और जो चीज हमको चाहिए कर दो। बट ये थोड़ा बोले सर हमें जो चाहिए हम ऐसा ही लिख देंगे, तो फिर है ना, काफी बच्चों के अंदर क्वेश्चन रहते हैं कि सर अगर हमें स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग दिखाना है तो ये जरूरी थोड़ा ना x1 x2 के बराबर होगा, भाई हमने पढ़ा है ना ये x1 यहाँ। अब काफी बच्चों की उनमें बात आती है कि तो दिखाओ ना सर, x1 x2 के छोटा है तो दिखाओ उस चीज को। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करती हैं, तो हम इसको दूसरे मेथड से भी करेंगे, डिफरेंशिएशन के मेथड से, जहां आप इसको अच्छे से इसको आप कनेक्ट भी कर पाओगे। पहले लिख ले, हालांकि ये भी इजी वे है, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरा करा रहा हूं तो वही मेन, ये भी इजी वे है, इसमें भी नंबर में, ठीक है। मेथड सेकेंड मेथड से करेंगे। अब गिवन फंक्शन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपको पता ही है, क्योंकि 2x माइनस, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल भी है ना, एक लीनियर, क्योंकि पावर 0 है, लीनियर पॉलिनोमियल भी है, बाइनोमियल भी है। तो आपको पता है कि फंक्शन हमारा जो है
पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एक कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो आप सिंपल स्टार्ट करें कि एफ एक्स हमारे पास 7x-3, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 7x का 7 आ जाएगा, एफ डैश एक्स आपका क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या क्या मैंने समझ भी आया कुछ, एफ डैश एक्स क्या, तो यानी कि डी बाय डी एक्स क्या 7x-3 का, तो आएगा 7। ठीक है, देयरफॉर तो आप लिख सकते बिकॉज एफ डैश एक्स 7 आ गया ना, तो जब आपका एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आता है तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो यस, हमारा सर जो एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा, बिकॉज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये एफ डैश 7 है, तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। चलो दूसरा बताओ, 3x+17 को शो करो। सेम क्वेश्चन है, फंक्शन है, जो फंक्शन 3x+17 है, जो मेथड है उसमें दोनों मेथड से कर लो आप, सेम दोनों मेथड से करके बता देता हूं आपको, है ना, दोनों मेथड से इस चीज को कर लेते हैं। तो वही सेम है, लेट x1 एंड x2 बी, लेट x1 एंड x2 बी एनी नंबर ऑन आर। ठीक है, तो x1 जो है छोटा होता है x2 से, जब इस इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना होता है तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा 3x1 to then add 17 on both sides, इस वाले मेथड में कुछ नहीं करना है, बस इसकी तरह बनाना है, x1 x2 ले आना है। तो आप बोल से 3x1 क्यों आया होगा, जब यहाँ fx की जगह fx1 आया होगा, यहाँ पे 3x2 क्यों आया होगा, जब x की जगह x2 आया होगा। तो देयरफॉर बिकॉज fx1 इज लेस देन f2, तो देयरफॉर आप वही लिखेंगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, इसी को मैं आपको डिफरेंशिएट करके भी बता देता हूँ। लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 है ना, therefore function is strictly increasing। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब इसमें अभी तो हमने आज से क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, कल से इसमें अपग्रेडेड क्वेश्चन और हम करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।